रावरी समात कुदरत देख हमें पर गाना बना दिया बनवारी तेरी यारी दीवाना बना दिया वो दीवाना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया दीवाना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया बनवारी 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 तेरी यारी बना दिया बनवारी तेरी यारी दीवाना बना दिया हे हरी श्याम सलोनी सूरत में हो गई बाबरी हम सलोनी सूरत में हो गई बाबरी श्याम सलोनी सूरत में हो गई बाबरी हम सलोनी सूरत में हो गई बाबरी मेरी सूरत देखा मुझे पागल बना दिया हरी तेरी हरी दीवाना बना दिया बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया बोले ठीक महाराज। सुखदेव जी ने कहा कि राजन यदि अपने मन को उसमें करना है तो अच्छे लोगों का संग करिए। रात जय में बैठ गई तो जो परोस में आए ना, अब वो परोस रहे हैं तो बाल्टी लेके खड़े हैं। अब देख रहे हैं कि इतकू परसे के बितकू परसे के ऊपर परसे के, क्योंकि चार चार मोड़े बराती गए। अब जेई ना पतो जी कौन से मोड़े थे खागो। अब और आगे बढ़े। अब आए के देखो महाराज के एक मोड़ो आकाश में और एक हिस्सा पाताल में। अब बोले जेई ना पतो के जे ऊपर खांगे के नीचे खांगे। और आगे बढ़ के गए तो माँ एक मोड़ो ना रुंड मुंडोए। अब परोसने वालों बोलो जी ना पतो जी खागो के नहीं खागो। पर दो बालक रहे छोटे छोटे बालक, बिनको नाम रहे शुक्र और शनिचर। जैसे ही नंबर बिन पे आयो महाराज सगरे सामान की सफाई, पूरे सामान खाए गए। दो ही छोटे छोटे बालक और उसमें भाई दौड़े दौड़े आए, बोले महाराज पर्वतराज हिमालय के महाराज पास में कछू ना रहे हो, भाई तो दो ही बच्चे ही ना झिक पाए तो जो और कहां झिकावेंगे। शुक्र शनिचर सगे खाए गए। पर आप लोग अनुमान लगाना कि जहां पर स्वयं जगत जननी मां भवानी हो वहां पर धन की कोई कमी। अन्नपूर्णा मैया ने अपनी माया फैला दी और शुक्र शनिचर ढाई ढाई तुलसी को पत्ता दे। शंकर जी बोले मत जाओ, नाथ खा जाओ। का बिल्कुल बेइज्जती करा के जाओगे, वैसे ही ना बेइज्जती है रही है जब ढाई पत्ता तुलसी को खा के बोले ओ अब वो अम्मा अम्मा अब तो झिक गए। बोले और खाओ और खाओ।
बोले ना आप चिके चिके ना अरे और खा सबरे सामान खाए गए और खाओ। अरे साहब पूरे सामान की गोविंदा है नमा। बोल ठीक है हमारा। अब दूल्हा पीढ़ा पर बैठो। एक रस्म होते हैं कुर्सी होती है, जब दूल्हा पीढ़ा पे बैठते हो मैया यूं करते हैं, उसी क्या बोले भले। और शंकर जी के गले में पड़े हैं लंबे लंबे श्याम। और जैसे ही मैया आवते हैं बलैया करवे फुसकार मार देते हैं। मैया दौड़ी बोली अरे भैया हे बहन मेरी, तेरे दामाद को श्रृंगार बहुत बढ़िया है। जाते नहीं होके देखे जा मैंने कछु श्रृंगार कम कर दे। और शंकर जी ने कहा करो कि एक सर्प उतारो और मंडप में ही गांठ लगाई दी। बोले जहां शांत बैठ जाओ। पूरी शादी है गई, बारात लौट आई, लौट उठी, मैया दौड़ी आई। ओ बाबा रुक जा हत्या खोल ले जा बाबा, खोल ले जा। शंकर जी बोले अब तो लौट के जाएंगे द्वारा, कछू और देनो पड़ेगो। तो आप लोग मन लगाना कि जब पूरी शादी हो जाती है तो लास्ट में दूल्हे का लेग बचता है, जिसे कहते हैं गूंथ खोलना। ये गूंथ खोलना उसी दिन से चालू हो गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हर गोरा तिरुवरना बूढ़ो और गोरा तिरुवरना बूढ़ो है। ओ जी बूढ़ो बाबा कौन है? ओ जी बूढ़ो बाबा कौन है? ढूंढो है। अरे कोई आयो हाथी घोड़ा। जाते थे कि बराती तो बढ़िया बन के आए, को हाथी पे को गरुड़ पे है। अरे कोई आयो हाथी घोड़ा और जाके संग ना दिया ढूंढो है। और गोरा तिरुवर ना बूढ़ो है। शिव और सती दोनों लौट कर आए बड़े ही भाव से। कैलाश पर्वत पर ये संक्षिप्त में शंकर जी का विवाह। आइए अब यहाँ से बड़ी सुंदर कथा आज प्रिय व्रत और उत्तान पाद का चरित्र है। ये बड़े ही भाव से उत्तान पाद राजा है, इनके एक रानी है जिसका नाम है सुनीति। सुनीति के कोई संतान नहीं है, भगवान की कृपा है। एक दिन मैया सुनीति ने अपने पति से कहा महाराज मेरा मन कर रहा है वो आप अपनी दोस्त की शादी कर लें। तो राजा ने कहा तू बड़ी पागल है, तू जानती है कि 100 का नाम भी बुरा होता है। और आप लोग अनुमान लगाना साथ। ये मैया भगवान से ये कहती है कि प्रभु सब कुछ देना, गरीबी देना, अमीरी देना, जहां तक है कि लड़वे बाई सास में दियो चलेगी। कभी कभारे पीने वाला आदमी भी चलेगा। पर हे भगवान जीवन में 100 मन दिए, ये बिल्कुल नहीं 100 मन देना, क्योंकि 100 का तो नाम ही बुरा है। बोले ठीक महाराज। तो रानी ने कहा महाराज आप अपनी दोस्त की शादी करिए, आपका वंश डूब रहा है। राजा ने कहा रानी तू बड़ी पागल है, 100 आते ही तेरी दुर्दशा हो जाएगी। तो रानी ने कहा महाराज वो मुझे भले 100 समझे पर वो मेरी बहन रहेगी। और एक दिन राजा अपने शिकार खेलने के लिए गए। अरे साहब इनकी नजर एक मंदिर पड़ी। मंदिर में एक कन्या बैठी है और कहा देवी आपका परिचय? बोली मेरा नाम सुरची है। राजा बोले हम आपसे विवाह करेंगे। उसने कहा कि आप मेरे से विवाह नहीं कर सकते। बोले क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बिना मेरी मर्जी की। तो उसने कहा राजा ने कहा कि मैं यहाँ का राजा हूं और राजा होने के नाते प्रत्येक चीज पर मेरा अधिकार है। बोले महाराज मैं शादी तो कर लूंगी पर मेरी एक शर्त है। बोले क्या? कि जो रानी तुम्हारे महल में है उसे घर से निकालना पड़ेगा।
अब आप लोग अनुमान लगाना साहब, उल्लू आपने देखा है उल्लू? हाँ, उल्लू ये कहते हैं दिन में अंधा होता है और कामी पुरुष रात और दिन 24 घंटे अंधा होता है। राजा ने गर्भवती से शादी कर ली और लेकर आए, सुरची को लेकर आए। राजा ने मंत्रियों को आदेश कर दिया कि सुनीति को बाहर निकालो महल से। मैया सुनीति महल से बाहर हो गई, एक झोपड़ी में रहने लगी, सुरची महल में रहने लगी। अरे साहब, एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गए और राजा इतनी दूर चले गए कि रात्रि के 12 बजे और लौट कर आए तो महल के फाटक बंद हैं। राजा के मन में भाव आया, नहीं हूं तो आज अपनी बड़ी रानी के पास जाया जाए। और आप लोग अनुमान लगाना साहब, कितनों है जाए बेर बखत सुधे अपने की आवे। आप लोग अनुमान लगाना, भाई भाई में कितनी भी दुश्मनी हो जाए, भाई भाई में कितनी भी दूरियां हो जाए, जब कोई समय ऐसा आता है तो अपने भाई की याद जरूर ही आती है। पति पत्नी में कितनी भी झगड़े हो जाए, बरसों कोई किसी से ना बोले, बरसों कोई किसी की शकल ना देखे, पर जब कोई समय ऐसा आता है तो अपने की याद आती है साथ। गैरों से गिला क्या करें जब अपने बदल गए, और आई ना तो है वही पर चेहरे बदल गए। पैसा जो मेरे पास था, आप ध्यान से सुनना, मैं नहीं वालों, पैसा जो मेरे पास था, रिश्ते 1000 थे, और आई जब गरीबी सब रिश्ते बदल गए। गैरों से गिला क्या करें जब अपने बदल गए। साहब, जब समय खराब आता है तो सब अपने बदल जाते हैं, जब वक्त खराब आता है तो सब बेगाने हो जाते हैं। रानी महल में झोपड़ी में रहने लगी। एक दिन राजा को अपनी रानी की याद आई। शिकार खेलते वक्त रात्रि के 12 बजे, महल के फाटक बंद हैं। राजा ने आवाज लगाई, अरे रानी, अरे रानी, जग रही हो कि सो रही हो? जब इतना सुना गई एकदम राजा की आवाज को सुना, रानी जाग गई और अपनी झोपड़ी के गेट को खोलकर देखा तो सामने राजा खड़े हैं। एकदम आंखों से आंसू फूट पड़े और कहने लगी, रे भगवान, आज मैं जान गई कि मेरी कोई न कोई तपस्या पूरी होगी। राजा को अंदर लेकर गई, अपने पीड़ा पर बिठाया, आंखों में से आंसू बरस रहे हैं। राजा ने कहा, रानी, अरे मैं वो राजा हूं जिसने तेरे जैसी रानी को छोड़ दिया। राजा की आंखों से आंसू बरस रहे हैं। रानी ने कहा, स्वामी, न इसमें आपका दोष है, न इसमें मेरा दोष है। महाराज, इसमें किसी का दोष नहीं है, केवल हमारे कर्मों का दोष है। राजा रानी को हृदय से लगाया, बोले, रानी, धन्य है तेरे जीवन के लिए कि तेरे मन में आज भी मेरे लिए इतना सम्मान है।
अरे मैंने तुझे छोड़ दिया फिर भी तेरे मन में मेरे लिए इतनी भावना है। रानी ने कहा महाराज आप ही ने तो मुझे छोड़ दिया है, बल्कि मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा। प्रभु आपने मेरा त्याग किया है, अरे मैंने आपका त्याग नहीं किया। प्रभु आपने मुझे शरीर से छोड़ा है, आज भी मैं आपके मन में मैं बसी हूं। यदि आपके दिल में मैं बसी नहीं होती, आपके हृदय में मैं बसी नहीं होती, तो शायद आज आपको मेरी याद नहीं आती। रानी राजा से लिपट गई, आंखों से अपने अश्रु की धारा से राजा के चरणों को धोया, चरणों को धोकर अपने साड़ी के पल्लू से राजा के पैरों को पोंछा, हृदय से लगाया और कहा रे भगवान आज मेरी तपस्या पूरी होगी। और संत विद्वान कहते हैं मेरे भगवत प्रेमियों, भगवान की कृपा से इसके घर में एक बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया ध्रुव। भगवान की कृपा हो गई, इनकी छोटी रानी के भी एक बेटा हुआ, जिसका नाम रखा गया उत्तम। एक दिन ध्रुव महाराज घुटनों की ओर चलते हुए अपने पिता के पास पहुंचे। देखा कि पिताजी छोटे भाई उत्तम को गोद में लेकर बैठे। ध्रुव जी ने बैठना चाहा कि रानी ने हाथ पकड़कर ध्रुव जी को नीचे पटक दिया और कहा बेटा इस गद्दी पर बैठना है, तुम वन में जाओ, भजन करना, मेरे गर्भ से जन्म लेना, जब तुम गद्दी के अधिकारी बनोगे। ध्रुव जी लौट कर आए, मैया से कहा मां। मैया ने कहा बेटा तूने एक नहीं दो नहीं तीन गलतियां कर दी। अरे तेरे मन में राजगद्दी पर बैठने का भाव आया। अरे ध्रुव तेरी मौसी ने गद्दी के लिए कहा है, या मैं कहती हूं तू वन में जा और उस गद्दी पर बैठना कि जिस गद्दी के लिए बड़े बड़े योगी बड़े बड़े संत तरसते हैं, वो गद्दी तुझे मिलेगी। ध्रुव जी बोले कि मौसी के पास आए वहां फटकार मिली और माँ के पास आए तो यहाँ भी अब डांट मिली। हे भगवान अब तो हम तेरी ही शरण में आ रही है। ध्रुव जी चले बड़े भाग के साथ। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी हो, कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। हे हरि दिन में देखे, आओ जो दिन में देखे, सरी
बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। हरि बोल। बड़ी दूर नगरी। हरि बोल। सखी संग आऊं काना शरम लगते, सखी संग आऊं काना शरम लगते। अकेली लाला आऊं अकेली लाला, जाऊं तकरी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, गोकुल में तेरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। हरी प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। हरि के भजन बिन अखियाँ, प्रभु के भजन बिन अखियाँ हो गई बापुरी। एक बार हाथ ऊपर करके बोलिए बांकी बिहारी लाल की जय हो। और वैसे एक बात बताऊंगा साहब, जो जल्दी हाथ उठावे वो जल्दी ऊपर। अरे घबरा पे तरक्की में, नौकरी में, बिजनेस में, पैसा में, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। बांकी बिहारी लाल की जय। ध्रुव जी बोले अब तो जाना पड़ेगा, मैया ने भी घर से कहा के जाओ जल्दी जाओ, बोले अब तो जाना पड़ेगा। पुत्रवती युवती जग सोई, और रघुपति भगत जास सुत हुई। ध्रुव जी चले आगे बढ़े। अब ध्रुव जी बोले हमारो को गुरु तो है ही नहीं, तो देवर्षि नारद जी आ गए परीक्षा लेने के लिए।
और नारद जी बोले कहाँ जा रहे हो? तो रघु जी बोले भजन करने जा रहे हैं, भजन भजन। नारद जी बड़ी जोर के हंसे, बोले तुम भजन कहा जानो? 5 वर्ष के बालक तुम्हारी खावे की उम्र है कि भजन की उम्र है? नारद जी बोले घर को लौट जाओ, वन में शेर चीता बैठे हैं, तुमने खा जाएंगे। रघु जी बोले तुम बड़े पागल हो, मेरी मैया ने कहा है कि भगवान अपने भक्त की रक्षा ऐसे करते हैं जैसे माँ भी बेटे की रक्षा नहीं करती। करहूं सदा जिनकी रखवारी, और जिन्हें बालक राखत में तारी। नर जी बोले बात तो अच्छी है। नारद जी बोले वन में खाओगे कहा? तुम्हारी नानी ना बैठी नानी। ध्रुव जी बोले तुम बड़े पागल मालूम कर रहे हो। बोले कैसे? कि जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए तो कछुओर भी देगो। गर्भ में जान करी रक्षा, तो बनऊ में जाए के रक्षा करेगो। नारद जी बोले हम तो जी जानने के जाके गुरु बन में आए, पर कहूँ थोड़ी देर रुक गए तो जी हमारे गुरु नहीं बन जाए। और रामायण में गोस्वामी लिख रहे हैं गुरुओं के बारे में। और आजकल गुरु कैसे घूम रहे हैं कि गली गली में गुरु फिरे, हमंते गुरु दक्षिणा ले, और स्वर्ग जाए चाहे नरक को पर हमें रुपया। चेला के स्वर्ग नरक ते बहुमतल बना, चाहे चेला भाड़ में जाए पर पैसा हमें होना चाहिए। और गोस्वामी जी रामायण में लिख रहे हैं गुरुओं के बारे में, हर गुरु बिन भवन तरे न कोई, गुरु बिन भवन तरे न कोई। गुरु बिन भवन तरे न कोई, जो विरंच दर्शन होई, जो विरंच दर्शन होई। हरि बोल। जय जय। भोली बाबी बिहारी लाल की जय हो। नारद जी ने ध्रुव जी को एक मंत्र दे दिया, द्वादश मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और नारद जी के उस मंत्र को लेकर ध्रुव जी वृंदावन में पहुंचे और यमुना के किनारे ध्रुव चबूतरा बनाया और उस पर बैठकर 1 महीने भजन किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 1 महीना चला गया, दूसरे महीने में ध्रुव जी खड़े हो गए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वो भी महीना चला गया और तीसरे महीने में सूखे पत्ते खाकर 1 महीना वो भी चला गया। चौथे महीने में 1 अंजलि जल पीकर वो भी चला गया। 5वें महीने में 1 पैर पर खड़े हो गए। 6वें महीने में पैर के अंगूठे पर खड़े हो गए। और 7वें महीने में ध्रुव जी ने प्राण वायु को ब्रह्मांड में खींचा और प्राण वायु ब्रह्मांड में खींची और देवताओं की हाहाकार होने लगी। और देवता भगवान से बोले प्रभु जल्दी चलो, कोई बहुत बड़ो भक्त भजन कर रहे हैं। देवता दौड़े दौड़े आए। भगवान ने आकर कहा लक्ष्मी से, ए लक्ष्मी चलो भगत के दर्शन कर आवे, बल्कि ये नहीं कहा कि भक्त दर्शन दे आवे। अब आप लोग अनुमान लगाओ कि जिससे मिलने के लिए आदरणीय पीएम मोदी जी जाए तो समझ लो कि वो छोटो मोटो नहीं हो। देवता बोले कि जिससे मिलने के लिए भगवान जा रहे हैं,
ये कोई छोटा मोटा हो ही नहीं सकता, सारे देवता और मिलने के लिए चले। ध्रुव जी का भजन चल रहा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान ने कहा ध्रुव जी जग जाओ, ध्रुव जी नहीं जगे। फिर कहा ध्रुव जी जग जाओ, ध्रुव जी नहीं जगे। लक्ष्मी भैया बोली प्रभु ये कैसा भगत है, ये तो बोलता भी नहीं और आंखें भी नहीं खोलता। भगवान ने अपना हृदय से अंदर से अंतःकरण से प्रतिबिंब हटाया और जैसे ही अंदर से मूर्ति होती और हृदय में अंधकार हुआ और आंखें खुल गई और जो मूर्ति अंदर थी वही मूर्ति सामने खड़ी है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अरे साहब ध्रुव जी भगवान के चरणों में लौट गए। मैया लक्ष्मी से बोले अरे लक्ष्मी बेटे को गोद में ले लो ले लो ले लो। लक्ष्मी बोली प्रभु तुम ले लो, ये गारंटी नहीं, मैंने इसे अपनी गोद में ले लिया, फिर ये गारंटी नहीं कि तुम्हारी गोद में। और आप लोग अनुमान लगाना साहब, जो व्यक्ति लक्ष्मी का पुजारी बन गया फिर वो कभी नारायण का पुजारी नहीं बनता। और जो नारायण का पुजारी बन जाएगा लक्ष्मी उसके घर में दासी बनकर रहेगी। जो कहेगा लक्ष्मी को वही करना पड़ेगा। भगवान ने ध्रुव जी को उठाया, पंचमे नाम का शंख कपोलों से लगाया और ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति वंदन किया, अभिनंदन किया। भगवान बोले ध्रुव जी वरदान मांगो। ध्रुव जी हंसकर बोले प्रभु अब आप मिल गए हो तो अब मांगने की कोई जरूरत नहीं है। और थोड़ा हम आज की ओर आ जाएं, मंदिर में जाएंगे, आरती करेंगे और बड़े भाव से कहेंगे सुख संपत्ति घर। हाँ 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 हाँ, पीछे पीछे क्या कह रहे, कष्ट मिटे। हाँ, यदि कल गर्मी ज्यादा हो गई तो हम तेरी कथा में ना आ रहे, तेरी कथा तुझे मुबारक, हम तो अपने पंखा में सोएंगे। ये साहब ये भगत जी है। और बहुत से लोग तो फोन पे ही देख रहे होंगे घर बैठ गए, क्योंकि आवाज तो जा ही रही है, साउंड बढ़िया है, साउंड की चारों तरफ आवाज जा रही है। तो कछु तो फोन में देख रहे होंगे, कछु आवाज सुन रहे होंगे। और वैसे भगवान देखेंगे कि प्रभु हम तुम्हारे हैं तुम हमारे हैं। अरे साहब ऐसी बात नहीं बनेगी। एक बात बताइए, राम करे आपको बुखार नहीं आवे, यदि आओ जाए तो मेडिकल के पास पहुंच जाइयो, वो दवाई लियो मते और बुखार के कहियो कि बुखार भाग जा भाग जा। बोलो बुखार भाग जाओगा क्यों साहब? हाँ भागेगा नहीं ना। अरे साहब कल्याण तो त्याग जा पांडाल में आए ते ही होगो। जो भगवान के पांडाल में आ जागो मेरे ठाकुर जीवा के दुखे दूर कर देंगे। क्योंकि रामायण में लिख गई रामायण सुर तरु की छाया, वो दुख भय दूर निकट जो आया। ध्रुव जी बड़े भाव से कहने लगे प्रभु जब तुम मिल गए हो तो मांगने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान बोले ध्रुव जी फिर भी मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? भगवान बोले ध्रुव जी ने कहा प्रभु कुछ नहीं चाहिए आने वाले, बोले फिर भी मांगो। ध्रुव जी बोले चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, इनको कुछ ना चाहिए बस वो ही है संसार। बोले प्रभु हमें वो कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले फिर भी तुम घर से निकल कर आए हो राज के लिए। अरे ध्रुव जी ये मेरा वरदान है कि तुम 36,000 वर्ष तक राज करोगे और उसके बाद मेरा विमान आएगा, मेरे विमान में बैठकर तुम मेरे राज के लिए चले आओगे। और भगवान वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए और ध्रुव जी लौट रहे हैं। सारी नगरी मिलने के लिए दौड़ी। ध्रुव जी कह रहे धन्य है प्रभु,
जब तक तेरी कृपा नहीं भई तब तक काऊ ने घर में नहीं कही के रुक जाओ। और आप लोग अनुमान लगाना कि जब तुम्हारे अच्छे दिन आएंगे, नोट कर लेना, जब तुम्हारे अच्छे दिन आएंगे तो तुम्हारे दुश्मन भी मित्र, ये नोट कर लेना आप अपने जीवन की एक सच्चाई बता रहा हूं तुम्हें कि जब तुम्हारे अच्छे दिन आएंगे, अब पहचान कैसे होगी कि तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे मित्र हो जाएं, तो समझ लेना कि भगवान की कृपा तुम्हारे ऊपर हो गई। तुम्हारे बिछड़े हुए लोग तुमसे मिल जाएं, समझ लेना कि अब तुम्हारे अच्छे दिन आ गए। जो लोग तुम्हारी बुराई करते थे आज वो तुम्हारी अच्छाई करने लग जाएं, समझ लेना कि तुम्हारे अच्छे दिन आ गए। जो बिछड़े हुए तुमसे बरसों से वो आज तुमसे मिलने के लिए आ जाएं, तुम समझ लेना कि तुम्हारे अच्छे दिन आ गए। ध्रुव जी बोले प्रभु अब तेरी कृपा हो गई तो सब मिलने के लिए दौड़ रहे हैं। और राजा उत्तानपाद ने अपने बेटे ध्रुव को राजा बनाया और दोनों पत्नियों को लेकर भगवान के भजन के लिए निकल गए। ध्रुव जी राजा बन गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बोले ठीक महाराज। अरे साहब ध्रुव जी चले, राजा बन गए, राज करने लगे। कौरवे भगवत प्रेमियों आप लोग याद रखना, ऐसे कब हुआ? ऐसे जब हुआ कि जब एक मां की कृपा हो गई। और आप लोग याद रखना मेरे भगवत प्रेमियों, मेरा आप लोगों से निवेदन है, ऐसे समझिए एक मां के दो बेटे थे, ध्यान से सुनना। एक मां के दो बेटे थे, एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। एक दिन एक बेटा चोरी करके एक पेन चुरा कर लाया और अपनी मैया को दिखाया। मैया बड़ी प्रसन्न हो रही है। मैया बोली ये तो अपनो खर्चा अपने आप चला ले। धीरे धीरे चोरी करते करते इतना बड़ा चोर बना साहब, एक दिन राजा के यहाँ डकैती में पकड़ा गया। फांसी का आदेश हुआ कि इसको फांसी दी जाए। जल्लाद फांसी पर ले जाने लगे तो जल्लादों ने कहा कि तेरी अंतिम इच्छा क्या है, किसी से मिलना चाहेगा? तो उसने कहा कि साहब मेरी अंतिम इच्छा एक है, मुझे मेरी मां से मिला दो। मां रोती बिलखती आई, बेटा तू मुझे छोड़कर जा रहा है? आंखों में आंसू भरकर कहा मां मुझे तेरे कान में कुछ कहना है। मैया ने कान लगाया और बेटे ने ऐसी जोर की काट खाई मां के गाल में कि खून बहने लगा। जज ने कहा कि ये तूने क्या कर दिया पगले, ये तेरी मां है, ऐसा नहीं करना था। तो आंखों में आंसू भरकर कहा जज साहब मुझे चोर बनाया तो मेरी मां ने, मुझे फांसी तक पहुंचाया तो आज इस मां ने। अरे जिस दिन मैं पेन चुरा कर लाया उस दिन मैंने इसको एक पेन दिखाया, यदि उस दिन एक भी थप्पड़ मार देती तो शायद मैं इतना बड़ा चोर नहीं बनता। जैसा इस फांसी पर पहुंचाने वाली मेरी मां है, जैसा यदि उस दिन ये मां मुझे डांट देती तो मैं इतना बड़ा चोर नहीं बनता। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। अंतिम शब्द सुनना। सुत कहते हैं पुत्र को, दारा कहते हैं पत्नी को, लक्ष्मी कहते हैं पैसे को। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर हो और संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। पैसे वाला होना कोई बड़ी बात नहीं साहब। यदि आप पैसे वालों से ये कहेंगे तो भगवान की कथा सुन लो तो वो कथा नहीं सुन सकते, क्योंकि उन पर टाइम ही नहीं है सुनने के लिए। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि 7 दिन की कथा है, आप लोग तन से मन से, हाँ हाँ और पीछे हाँ हाँ कैसे, हाँ 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 समझ गए ना? हाँ समझदार हो, समझदार। ये सारे नहीं समझ गए।
तन से, मन से और धन से जितनी मैया हो तुम पे पैसा हो पीछे की, समझ रहे हो ना? हर मैया पे पति से अलग पैसा मिलेंगे, समझ रहे हो ना? एक बार को पति की जेब खाली हो सकती है, पर माताओं का पर्स कभी खाली, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि भगवान के नाम में अपने पर्सों को खाली कर देना। यदि भगवान के नाम में आप अपने पर्सों को खाली कर दोगी तो स्टाम्प पर नोट कर लेना कि भगवान तुम्हें बैंक में तुम्हारा टर्नओवर कर देंगे। ये स्टाम्प पर लिखकर मैं देता हूं साहब आप लोगों को, समझ रहे हो ना? एक सच्ची घटना है। एक बेचारा कोई गरीब था, उसके मन में भावना आती कि मैं भगवान की कथा कराऊं, भगवान की कथा कराऊं, पर पैसा नहीं था। एक दिन कथा हो रही गई, उसको कथा अच्छी लगी, ब्यास जी से कहा ब्यास जी मेरे मन में भी भावना है कि एक बार मैं भी परिचित बन जाऊं। और आप लोग नोट करना साहब कि भगवान की कृपा होती है कि जिसके सर पर भागवत जी रखी, भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है। आप लोग याद रखना, बड़े बड़े पैसे वाले पड़े हैं, उनको ये भाग नहीं है नसीब। उसने कहा कि व्यास जी मेरी कृपा है कि एक बार मेरे सर पर भी भागवत जी रख जाए, पर करूं क्या महाराज, एक दिन खा लूं तो दूसरे दिन का मेरे घर में कोई प्रबंध नहीं है। पर उसकी भावना थी, भगवान की ऐसी कृपा हो गई साहब कि उसके खाते में और 25 लाख रुपए कहीं से ट्रांसफर हो गए, ठीक है ना? किसी के आगे मैनेजर का फोन आया, बोले साहब आपके खाते में 25 लाख रुपए आए हैं। अब वो बेचारा कपे गए, हम पे 5 रुपया को लखना 25 लाख खाते आए हैं। पर उसने कहा कि चलो साहब देखते हैं। साहब 15 दिन तक उसने देखा कि शायद कोई लौटा ले जाए, अपने भूल में आ गए हो किसी के, कोई लेने नहीं आया। साहब में दौड़ा दौड़ा गया, पैसों को निकाल कर लाया, व्यास जी के पास गया, बोले व्यास जी मेरे घर कथा करो। व्यास जी बोले भैया तेरे घर में कोई प्रबंध नहीं है, कहां से तू व्यवस्था साउंड की, टेंट की, व्यास जी की, खाने की, पीने की? बोले चिंता मत करो, हमारी व्यवस्था तो राम जी ने पहले ही बोलिए भक्तवत्सल भगवान की हो। मैं तुमको स्टाम्प पर लिख कर देता हूं इस बात को, यदि हम भगवान के लिए 1 रुपया खर्च करेंगे भगवान हमें 10 देंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं आप लोगों को। अरे हम अपने लिए तो लाखों रुपए खर्च करते हैं, जिंदगी में हम 10 क्या 20 लाख रुपए बर्बाद कर देते हैं, पर एक बार भगवान के लिए खर्च करके देखो और फिर भी तुम्हें यकीन नहीं हो तो अब देखिए से आ जाओ। नरसिंह ने बावन के पीछे, भगवान के पीछे सब कुछ नाश करते हो, लुटाए दे हो, और अंत में भाई भगवान ने नरसिंह की बेटी के यहाँ हुंडी की वर्षा करी के नहीं करी। अरे राम नाम की ओर चुनरिया, ओ राम नाम की ओर चुनरिया, जिया बहता तोड़ के मुख से राधे राधे बोल के मुख से राधे राधे बोल मुख से राधे राधे बोल। ओ राम नाम की ओर चुनरिया, राम नाम की ओर चुनरिया, जिया बहता तोड़ के मुख से ऐसे नहीं हरी अरे ये चुनरी मीरा ने ओढ़े, चुनरी मीरा ने ओढ़े, किसको प्यालो की गई गोरी, प्यालो मेरा मुख से राधे राधे, मुख से राधे राधे, मुख से राधे राधे, मुख से राधे राधे। हर हर मुरली बजैया की
श्याम तेने भूमि भारत कालिया 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 नागत भैया की आरती करो भैया की हरे रंग गली भजनिया की आरती कृष्ण भैया श्याम तुम मेरे रखवारे श्याम तुम श्याम तुम मेरे रखवारे दास की दास की दास की लाज भजैया की आरती करो आरती खाते कृष्णानंद के मन में होता अतियानंद आरती खाते कृष्णानंद के मन में होता ओम जलेन शीतलम ओम ध्योः शांति अंतरिक्षं विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरि ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो श्री कृष्णः प्रचोदयात् हरि ओम आंजन्याय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरि ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय श्रीभद्रकावकुल चंपक वारिलाब्जै पुन्नागजातकर वीर रसाल पुष्पे ना करते रखोरा भंग पिया ना करते ऐसा रिस्क लिया ना करते रखोरा भंग पिया ना मन में ठान लिया गुड्डी सोटा मैं पीऊंगी भर भर लोटा पीऊंगी भर भर लोटा मैं पीऊंगी भर भर लोटा चिपक के छोटी ढीली बूढ़ी भंग बना पे पीली ये चाल कसुकी चाल खड़ी खड़ी क्यों हल्ले दिया मन में दिली मोड़े से अच्छी बगिया